चीन ने पाकिस्तान को दिया सबसे बड़ा झटका। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी चाइना। बस अब कुछ ही दिनों के अंदर पाकिस्तान हो जाएगा तबाह। दोस्तों, जो देश अपने ही नागरिकों का रक्षा नहीं कर सकते, वो भला दूसरे देशों के नागरिकों की कैसे रक्षा कर पाएगा। और खबर ये आ रही है कि अपने लोगों को जिस तरह से पाकिस्तान में मारा गया, उसके बाद चीन ने भयंकर रूप धारण कर लिया है और पाकिस्तान के साथ चीन की जो भी संपर्क था वो अब टूटने की कगार पर है। और चीन ने पाकिस्तान में जितने भी निवेश किया है वो सब अब बंद होने वाला है। और इसे एक तरफ से कहा जाए तो चीन के इस फैसले से पाकिस्तान तो आधा बर्बाद हो चुका है, और दूसरी तरफ तालिबान भी पाकिस्तान में एंट्री लेने ही वाले हैं और फिर इस्लामाबाद में हर रोज जगह जगह बम धमाके कराएगा और चीन के भी कई सारे लोग मारे जाएंगे। और इसी के चलते चीन पाकिस्तान से अपना बढ़िया विस्तार उठाकर वापस लौट रहे हैं। और पाकिस्तान ने इस तरह कायरतापूर्ण जो काम किया उसके लिए उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और अब तो चीन को यह भी लगने लगा है कि उनके जो इंजीनियर को बम धमाके से मारा गया उसमें तालिबान के साथ पाकिस्तान का भी हाथ है। क्योंकि देखिए दोस्तों, तालिबान नहीं चाहता कि चीन पाकिस्तान में अपने फायदे के लिए कोई योजना पर काम करे, लेकिन पाकिस्तान चीन को क्यों ये सब करने दे रहे हैं? क्योंकि उनको तो चीन से अरबों खरबों पैसे मिल रहे हैं ना। अब पाकिस्तान फंस गया बीच में। अगर वो चीन को कोई योजना पर काम करने नहीं देगा तो उनको तो पैसा नहीं मिलेगा और वो और भी कंगाल हो जाएगा। तो वही दूसरी तरफ पाकिस्तान अगर तालिबान का साथ नहीं देगा तो पाकिस्तान में भी बम धमाके शुरू हो जाएगा और तो और पाकिस्तान पर अपना कब्जा जमा लेगा तालिबान। तो इसी के चलते पाकिस्तान को तालिबान का साथ देने के सिवाय और कुछ करने का भी नहीं है। तो अब हम यही जानेंगे कि आखिर चीन ने पाकिस्तान पर क्या एक्शन लिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारतवासियों को मैं दिल से नमन करता हूँ। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रीय हित में वीडियो लाया करें। देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तान में बस धमाके में चीनी इंजीनियरों की मौत से नाराज चीन ने पाकिस्तान के साथ सीपीईसी की अहम बैठक को रद्द कर इस्लामाबाद को बड़ा झटका दिया है। जुलाई 16 को होने वाली इस अहम बैठक में खैबर पख्तूनख्वा इलाके की कई परियोजनाओं का भविष्य तय होना था। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के प्रमुख और पाक सेना के पूर्व प्रवक्ता मेजर जनरल असीम वाजवा ने सोशल मीडिया पर इस बैठक के रद्द होने की जानकारी साझा की। वाजवा ने ट्वीट कर कहा कि 16 जुलाई को होने वाली यह बैठक ईद के बाद होगी, लेकिन उन्होंने बैठक को आगे टाले जाने के कारणों का खुलासा नहीं किया। हालांकि जैसी बैठक टालने के फैसले की टाइमिंग को लेकर पख्तूनख्वा के कोहिस्तान इलाके में 14 जुलाई की सुबह हुए बस धमाके से सहज ही चुरा जा सकता है, जिसमें 9 चीनी नागरिकों की मौत हो गई थी। यह चीनी इंजीनियर केपी के इलाके में चीनी मदद से चल रही डसू जलविद्युत परियोजना के निर्माण में लगे थे। इनके साथ 4 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों की भी मौत हो गई थी। इस घटना पर दोनों पक्षों की तरफ से आए बयान भी मतभेदों की कहानी कहते हैं। पाकिस्तान ने जहां इसे बस के गड्ढे में गिरने से हुआ हादसा दिखाने की कोशिश की, वहीं चीन की सरकारी मीडिया की खबरों में कोहिस्तान की घटना को बम धमाका करार दिया गया। वहीं पाकिस्तान में मौजूद चीनी दूतावास की तरफ से जारी बयान में इस वारदात को सड़क हादसा बताने की बजाय बस धमाका करार दिया गया। इतना ही नहीं, चीन ने अपने नागरिकों को एहतियात की सख्त हिदायत जारी कर साफ कर दिया कि पाकिस्तान के सुरक्षा इंतजामों पर उसे कितना भरोसा है। ये पहला मौका नहीं है जब सीपीईसी परियोजनाओं पर काम कर रहे अपने नागरिकों की सुरक्षा चिंताओं के सवाल चीन ने पाकिस्तान के साथ उठाए हैं। कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान में चीन के राजदूत नोंग रोंग ने सीपीईसी में चीन के निर्देश और नागरिकों की सुरक्षा चिंताओं को लेकर सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की थी। इतना ही नहीं, इससे पहले भी सिंध बलूचिस्तान के इलाके में चीनी इंजीनियरों पर हुए हमलों के कारण पाक को चीन की नाराजगी झेलनी पड़ी है। बहरहाल इमरान सरकार 16 जुलाई को होने वाले चाइना पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर से जुड़ी अहम बैठक का लंबे समय से इंतजार कर रही थी। उसकी योजना खैबर पख्तूनख्वा इलाके की कई योजनाओं पर मुहर लगवाने की थी ताकि चीन से फंडिंग की एक बड़ी खेप हासिल की जा सके। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा वाले खैबर पख्तूनख्वा इलाके में चीन भी अपने निवेश बढ़ाने की कोशिश में है ताकि अफगानिस्तान की सत्ता में वापसी की तैयारी कर रहे तालिबान के साथ संबंधों का तना बना मजबूत किया जा सके। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तालिबान को सुनाई खड़ी खड़ी। कस्बों और सीमा चौकियों पर आतंकवादी गुट के कब्जा जमाने के बीच भारत ने कहा है कि दुनिया जबरन काबुल में सत्ता में आने वाले तालिबान के शासन को वैध नहीं मानेगी। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में 8 देशों के शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की कॉन्टैक्ट ग्रुप की बैठक में बुधवार को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान का भविष्य उसका अतीत नहीं हो सकता।
बैठक में 1996 में अफगानिस्तान पर तालिबान के पिछले कब्जे का जिक्र करते हुए जयशंकर ने कहा कि दुनिया को अफगान की नई पीढ़ी को दबाने की तालिबान की नीति को मान्यता नहीं देनी चाहिए। भारतीय विदेश मंत्री तालिबान की हिंसा की आलोचना करते हुए बयान भी जारी किया है। जयशंकर ने कहा, दुनिया हिंसा और बल प्रयोग के जरिए कब्जा करने के खिलाफ है। इस तरह के कदम को वैधता नहीं दी जानी चाहिए। भारतीय विदेश मंत्री अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, रूस, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के विदेश मंत्रियों के समूह को संबोधित करते हुए यह बात कही। जयशंकर ने कहा कि हिंसा के बजाय शांति वार्ता के जरिए एक स्वीकार्य समझौता होना चाहिए, जिसमें दोहा, मॉस्को और इस्तांबुल में हुए समझौतों की झलक मिलती हो। इससे एक राष्ट्र का गठन होगा जो लोकतांत्रिक और तटस्थ अफगानिस्तान के नागरिकों, जातीय समूहों को आतंकवादी हमलों से मुक्त करेगा। इस प्रक्रिया के जरिए एक ऐसे अफगानिस्तान का निर्माण होगा जिसके पड़ोसी मुल्कों को आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद से खतरा नहीं होगा। जयशंकर ने अफगानिस्तान की स्थिति के साथ साथ जन स्वास्थ्य और आर्थिक सुधार के क्षेत्र में आने वाले परेशानियों का भी जिक्र किया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव, चीन के विदेश मंत्री वांग यी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद भी इस बैठक में शामिल हुए। तालिबान का दावा है कि उसने पिछले कुछ दिनों में अफगानिस्तान में ईरान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान से लगी सीमाओं पर कब्जा कर लिया है। राजनयिक अधिकारियों ने बताया कि मध्य एशिया के देश अफगानिस्तान से लगते अपने सीमावर्ती क्षेत्र में हिंसा, अराजकता और जिहादी गुटों की गतिविधियों से चिंतित है। इस बीच तालिबान ने बुधवार को दावा किया कि उसने पाकिस्तान के साथ मुख्य चमन स्थित बोल्डक क्रॉसिंग पर भी कब्जा कर लिया है, जबकि अफगानिस्तान सरकार ने आतंकी गुट के दावे को खारिज किया है। असल में तालिबान की सक्रियता और उसके हिंसक हमले को लेकर कई देश अफगानिस्तान में अपने विकास परियोजनाओं को लेकर चिंतित है। पिछले एक हफ्ते में भारत ने अपने सभी कर्मियों को कंधार वाणिज्य दूतावास से बाहर निकाला है, जबकि रूस ने मजार शरीफ से राजनयिक कर्मचारियों को वापस बुला लिया है। ईरान ने भी अपने वाणिज्य दूतावास में कामकाज बंद कर दिया है। अफगानिस्तान के लोगों ने पीएम मोदी से बड़ी मदद मांगी है। दोस्तों, क्या इस वक्त भारत को अफगानी भाइयों की मदद करनी चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो सैनिकों की वापस लौटने के बाद इस युद्धग्रस्त देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। तालिबान का दावा है कि उसने अफगानिस्तान के 80% हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। तालिबान अफगानिस्तान में स्टेक होल्डर के तौर पर अपनी मौजूदगी स्थापित करने के लिए तमाम देशों से संपर्क भी कर रहा है। तालिबान ये बताने की कोशिश में है कि वे 20 साल पहले जैसा था वैसा नहीं रहा और बदल चुका है। पाकिस्तान भी तालिबान को अफगान सरकार में साझेदार बनाए जाने की हिमायत करता रहा है। इस बीच देश में शांति स्थापित करने के लिए अफगानिस्तान के नेता तालिबान से दोहा में वार्ता करने वाले हैं। डोलो न्यूज के मुताबिक इन वार्ताकारों में अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजाई भी शामिल है, लेकिन अफगानिस्तान ने कहा है कि अगर तालिबान के साथ वार्ता विफल रहती है तो वो भारत की सैन्य सहायता मांग सकती है। भारत में तैनात अफगानिस्तान के राजदूत ने भारत की मदद लेने की बात कही है।